सुबह हो गई है, अब आप जाएं। और अब आप यहाँ कभी नहीं आएंगे। इसे इतला समझो या आपका हुक्म? जो आपका हुस्न मिजाज समझे, क्योंकि जगह अब आप आपके लायक नहीं। क्यों? अंजुमन आरा को मोहब्बत हो गई है आपसे, सचमुच की मोहब्बत, दर्दमंद मोहब्बत, आंसुओं से भरी रज्जकों की तरह, सुहानी, मीठी, दिल को मुट्ठी में लेकर भींच देने वाली मोहब्बत। आपके इंतजार में जो लज़्ज़त है, उससे बहुत डर गई हूं मैं। अब आप यहां कभी नहीं आएंगे। शादी कर लें किसी पाक और घरेलू औरत से। और मेरे दिल के बोझ का क्या होगा? उसके लिए आपको जमील के पास जाना होगा। अगर जमील ने माफ ना किया तो अल्लाह भी कभी माफ नहीं करेगा। बेशक वो बड़ा गफूर रहीम है। सुलेमान साहब को क्या हुआ? इतने गुस्से में गए हैं। ये सब क्या है? उनके इश्क ने आपकी रूह तक को झंझोड़ दिया है। इंसान अगर इंसान से मोहब्बत करने लगता है तो अल्लाह उसे जुदाई की सजा सुना देता है, जैसे हजरत याकूब की हजरत यूसुफ से बेपनाह मोहब्बत। अल्लाह अपने सिवा किसी से मोहब्बत की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करता। कहने को तो हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी दी थी, दर हकीकत उन्होंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी देकर खुद को सुरखरू किया था। मौला मेरे मौला, मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। गुनाहों का मारा हमारा न जाऊं, तौबा की मोहलत
करम से खता को हरा मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मुझे आज़माना न हिम्मत नहीं है, कहाँ जाऊँ कोई सिमत नहीं है। मुझे कोई रास्ता दिखा मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। कसम तुझको तेरे हरम की खुदाया, फजल की रहम की करम की खुदाया। मुझे दे दे अपनी पनाह मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मेरी माफ कर दे खता मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला, नहीं कोई तेरे सिवा मेरे मौला। मुझे शक्ल सूरत से कुछ नहीं चाहिए, ना इमारत चाहिए, बस एक सिफ्त हो, लड़की बाकिरदार और बाहया हो। और हाँ, शादी सादगी से होगी। मेरी भांजी है, अगर आप चाहें तो आपकी मुलाकात करवा दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। शुक्रिया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी। मैं अपनी खाला के बेटे को बहुत चाहती हूँ, मगर घर वाले नहीं मानते। फैसला आपके हाथ में है, इख्तियार भी आपका है। मेरा? मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत किसी झूठ से नहीं करना चाहती। दरअसल मेरे खानदान के आपस में कुछ इख्तिलाफात हैं, मगर मैं नासिर को नहीं छोड़ सकती। क्या बाबा इस बारे में जानते हैं? जी नहीं, पर मैं तो जानती हूं ना, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी, मैं उसको नहीं छोड़ सकती। वो कहता है कि वो अपनी जान दे देगा अगर मेरे नासिर को कुछ हो गया तो। मैं क्या माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करके तुम लोग खुश रह पाओगे? हम कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। बैठो।
हो गया पापा? कुछ नहीं हुआ। बच्चों को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक है पापा। कुछ नहीं हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। खुदा आपको ज़िंदगी की हर खुशी नसीब करे। आपको हमारी वजह से कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आपने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, आपने बाबा को शर्मिंदा किया, और माफी भी आपको उन्हीं से मांगनी चाहिए। प्लीज माफ कर दो।